प्यारे दोस्तों, खाने काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और ये मुकाम मुसलमानों के लिए इंतहाई ताज़ीम और तकरीम का हामिल है। और इसकी तकरीम क्यों ना हो कि ये सरजमीन पर अल्लाह का पहला घर है। इस घर के साथ दोस्तों बहुत से मौजज़ात जुड़े हैं, लेकिन आज हम आपको खाना काबा की जो खास बात आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज और परिंदे क्यों नहीं गुजर सकते, और जब एक जहाज ने वहां से गुजरने की कोशिश की तो वो क्यों तबाह हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से हकीकत बताएंगे और इसके पीछे क्या वजह है, और इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या खाना काबा जमीन के बिल्कुल बीच में मौजूद है और साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस अहम मालूमाती वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि खाना काबा के ऊपर से जहाज ना गुजरने के पीछे क्या वजह है, क्या राज है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाने काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादिये हजाज में वाक़या है। रोजाना दोस्तों हजारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ रुक करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, खाना काबा मुकाब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मुकाम का हामिल भी है। प्यारे दोस्तों, आपको खाना काबा के चंद पहलुओं के बारे में बताते हैं। याद रहे कि खाना काबा का हर पहलू ऐसा है जो कि ईमान अफरोज है और इसके बारे में सुनकर हर मुसलमान के दिल में ईमानी कैफियत उभरती है। अगर बात की जाए खाना काबा की तामीर की तो दोस्तों वक्त के साथ पेश आने वाले कुदरती आफातों और हादसात की वजह से खाना काबा को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था और एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाने काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाने काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी। इसके नतीजे में बहुत से पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। दोस्तों, ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तसव्वुर किया जाता है। दोबारा तामीर से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कायम करता बैतुल्ला बगैर छत के एक मुस्तकिल नुमा इमारत थी जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सताई जमीन के बराबर थे, जिनसे हर खास व आम को गुजरने की इजाजत थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाना खुदा का ये अंदाज सदियों तक रहा ता वक्त कुरैश ने 604 ईस्वी में अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ाहिरीन जो नज़र नियाज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाया करती थी। प्यारे दोस्तों, ये थी खाना काबा की तामीर के हवाले से कुछ मालूमात। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज क्यों नहीं गुजर सकता, या फिर जो जहाज गुजरा वो तबाह क्यों हो गया। तो दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं कि खाना काबा की हदूद के ऊपर से आज तक कोई जहाज नहीं गुजर सका और ना ही इसकी इजाजत सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और ना ही ऐसा कभी देखने में आया है।
आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज जल जाती है या कोई और वजह है, तो हम आपको ये भी बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक और सवाल पर बात करते हैं जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, और वो सवाल ये है कि क्या खाना काबा जमीन के बिल्कुल बीच में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है? तो याद रहे दोस्तों कि जमीन एक बेज़वी यानी अंडे नुमा शक्ल की है और किसी भी बेज़वी नुमा का कोई सेंटर नहीं होता। अगर जमीन फ्लैट हो तो इसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। यही वजह है दोस्तों कि इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जमीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहला बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंटिस्ट की तरफ से भी साबित की जा चुकी है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं कि अपने पहले सवाल की तरफ कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज या कोई परिंदा गुजर सकता है। तो दोस्तों आपने कई बार ये सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से जहाज या परिंदा गुजरा जो कि जल गया या तबाह हो गया। याद रहे दोस्तों कि ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीखी हकीकत नहीं। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती? तो याद रहे दोस्तों, सऊदी हुकूमत और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई भी जहाज मक्का मुकर्रमा या हज्जाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। इसकी अहम वजह यह है दोस्तों कि जो भी आज़मीन जो हज और उम्रे के लिए जाते हैं, उनका जहाज सबसे पहले रियाद ले जाया जाता है और रियाद से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गैर मुस्लिमों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयत की है, और बहुत सी आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि मुशरकीन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हज्जाज की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो, और यही वो वजह है कि सरजमीन हज्जाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहाँ भी किसी फ्लाइट या जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज वहाँ गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा जिंदगियाँ मौत की घाट उतर सकती हैं। मक्का मुकरमा दोस्तों एक इंतहाई अहम जगह है, और जहाज़ों को इसके ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता कि खुदा ना खास्ता कोई मुशरकीन या काफिर और दहशतगर्दी जो नासिर जहाज को हाईजैक करके मस्जिदुल हराम में लाकर मार दें। सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो मिसाइल मारकर वो जहाज तबाह कर दिया जाएगा। मालूम हुआ दोस्तों कि सऊदी हुकूमत की वजह से किसी जहाज को खाना काबा के ऊपर से आने की इजाज़त नहीं है। अगर हकीकी मायनों में सोचा जाए तो जहां मक्का में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा, और जहाज़ों के ऊपर से ना गुजरने देने की एक वजह ये भी हो सकती है। प्यारे दोस्तों याद रहे कि अभी तक तो ना ऐसा वाक़या होने दिया गया है और ना कभी देखा गया है कि कोई जहाज गुजरा और जल गया या तबाह हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको ज़ियारत खाना काबा और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं।
اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں